हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण करते श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय से, जिसका नाम है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। तो इसमें हमने श्रवण किया था कि पांडव लोगों ने अपने संबंधियों का अंतिम संस्कार किया जो कुरुक्षेत्र युद्ध में मारे गए थे। साथ में द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी अंतिम संस्कार किया था। उसके बाद जो है हमने श्रवण किया था किस प्रकार भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से 3 अश्वमेघ करवाए थे। उसके बाद भगवान ने प्रस्थान की तैयारी की थी, तभी एक दहकता हुआ बाण आया और उसने उत्तरा को मारने का प्रयास किया था, लेकिन उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उस बाण से जलते हुए अग्नि के दग्ध से अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया था और जो है उससे उसकी रक्षा करने का प्रयास किया। विष्णु कृष्णा साधक करना, तो विष्णु के तेज से जो है वो बाण निष्क्रिय हो गया था। इसके बाद हमने श्रवण किया था कि जब ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्र और द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान, जब भगवान जाने लगे अपने घर द्वारका में, तो फिर कुंती महारानी ने उनको रोका और कुंती महारानी ने उनको रोक के संबोधित किया, प्रार्थना की। वो प्रार्थना आज हम सुनेंगे 18वें श्लोक से, 18th चैप्टर से। वो प्रार्थना सुनेंगे कुंती महारानी की। ये प्रार्थना बहुत पॉपुलर प्रार्थना है, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मीनिंगफुल है, अर्थ वाली प्रार्थना है। तो कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही है यह 18वें श्लोक से सुनेंगे। भगवान को रोक के, भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हैं, रथ में बैठ गए, लेकिन अभी क्या कर रही कुंती महारानी? उनको रोक के उनको प्रार्थना कर रही है। पहले किसने रोका था उनको? उत्तरा ने रोका था, क्योंकि उत्तरा के ऊपर दहकता हुआ बाण आ रहा था। अब किसने रोका है? कुंती महारानी ने रोका है। कुंती महारानी रोक के क्या कर रही? भगवान की स्तुति कर रही, भगवान की स्तुति कर रही है और भगवान से बोल रही है अभी हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो कारण क्या बताती है, इस आज हम इस 18वें श्लोक से श्रवण करेंगे। कुंती महारानी की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंती महारानी कहती, कुंती वाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं
ईश्वरम प्रकृते परम लालक्षम सर्वभूतानाम अंत भई अवस्थितम। कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही है। बहुत सुंदर प्रार्थना है, ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं। कुंती कहती हैं, हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ। रोक के भी द्वारका जाने के लिए रथ के लिए तैयार है। कृष्ण रथ पे सवार हो गए, उनको रोक के बोल रही है। कुंती महारानी प्रार्थना करती है, हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। भौतिक जगत के जो 3 गुण हैं उनसे आप ऊपर हैं, उसमें लिप्त नहीं रहते, उनसे निर्लिप्त रहते हैं। भौतिक जगत के 3 गुणों से ऊपर है। आप समस्त वस्तुओं के भीतर भी हैं और बाहर भी। आप समस्त वस्तु के भीतर भी बाहर भी हैं और सबों के लिए अदृश्य हैं। आप किसी को दिखाई नहीं देते। ये तो सामान्य प्रार्थना नहीं, सभी लोग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुंती महारानी के प्रार्थना का स्तर और बढ़ता जाएगा। तो कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान है। भले वो संबंध में कृष्ण कौन लगते हैं? कुंती महारानी के भतीजे संबंध में। किसके? कुंती के भाई वासुदेव, कुंती के भाई वसुदेव के पुत्र है, तो इसलिए भतीजे लगे। वो उनकी बुआ लगी, कुंती महारानी कृष्ण की बुआ संबंध में, लेकिन उसको पता है कि भगवान है। तो कुंती महारानी बोलती है, इसलिए वो ऐसी प्रार्थना कर रही है, कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं। वो उसको पता है कि बुआ और ये संबंध जो भतीजे का ये तो अलग है, लेकिन कृष्ण तो भगवान है, वो क्लियरली पता है। इसलिए बोल रही है कि आप तो आदि भगवान है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आप भौतिक जगत के गुणों से ऊपर है। तो ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती। वो वास्तव में संबंध के कारण नमस्कार नहीं कर रही, वो भगवान है इसलिए नमस्कार कर रही। अतः उन्होंने आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया। कृष्ण को क्या बोल रही? आदि पुरुष है, मतलब उनसे पहले कोई पुरुष था ही नहीं इस क्रिएशन। आदि पुरुष भौतिक जगत से परे है। तो भगवान के भौतिक जगत में परे हैं तो उससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा रहता है जो भौतिक जगत से परे रहते हैं? तीनों गुणों से ऊपर रहते हैं, उससे क्या फायदा रहता है जो भौतिक जगत के 3 गुणों से ऊपर रहते हैं? कोई बताएगा इसका आंसर देगा? हाँ बोलिए, पालिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो भौतिक जगत से परे रहते, मतलब 3 गुणों से परे रहते, तो चीजों को बहुत क्लियरली देख सकते हैं और मतलब जो जैसा है उसको एज इट इज हम लोग देख सकते हैं। जो हम लोग माया का इल्यूशन का पर्दा जो है हट जाता है, तो विजन और क्लियर होता है। और हरे कृष्ण, थैंक यू। और ये कि जो भौतिक जगत से परे है वो भौतिक जगत में गिर नहीं सकता, च्युत नहीं हो सकता, इसलिए भगवान को बोला गया अच्युत। भगवान भौतिक जगत में क्योंकि 3 गुणों से ऊपर है, वो तीनों इस जगत में गिर नहीं सकते, इनसे ऊपर है वो, अच्युत है। इसलिए भगवान का एक और नाम है अच्युत, 3 गुणों से परे। हम अभी भौतिक जगत में गिरे हुए हैं, तो जो ऊपर उड़ गया वो फिर से नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन भगवान कभी ऐसे नहीं। भगवान अच्युत है, 3 भौतिक जगत में नहीं गिर सकते। भगवान को प्रधान भी कहा गया है। भगवान को बोला गया नित्यो नित्यानाम चेतना नाम। भगवान नियंत्रक भी हैं, हालांकि और भी ईश्वर हैं, सारे देवता भी ईश्वर हैं, लेकिन भगवान परम ईश्वर है। भगवान को क्या बोला गया है? ईश्वर है परम कृष्ण। भगवान परम ईश्वर है, कृष्ण परम ईश्वर है, उनसे ऊपर कोई नहीं। और साथ में वो बाहर भी विद्यमान है। बाहर भगवान अपनी शक्ति के रूप में विद्यमान है और भीतर, सबके भीतर, जीवों के भीतर भगवान परमात्मा के रूप में। तो कुंती महारानी ये सब प्रार्थना कर रही है, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, भागवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं। अंदर तो है भगवान, सबके अंदर है,
बोल रहे लिख रहे हैं स्वामी कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। भागवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक को बोलो। और मुझी से भगवान से स्मृति विस्मृति ज्ञान आता है। ये 15 श्लोक माता जी ने प्रेजेंट किया। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में उपस्थित, हृदय में निवास करता हूं। और लोगों को जो स्मृति कब कौन सी चीज याद आएगी, कब कौन सी चीज भूल जाएगी, वो किससे आती है? मेरे से आती है। भगवान बोल रहे हैं मेरे से आती है। और इसके बाद वेदेश सर्वे अहम है, सब वेद्यो, वेद्यों में जो ज्ञान है, जो जानने वाली चीजें, वो मैं हूं। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता था, वेदांत को पढ़ाने वाला हूं। रानी कुंती पुष्टि करती कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर है, तो भी वे अदृश्य। तो कहने का भाव है कि सामान्य भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए तो पहली है, मतलब वो समझ नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे महारानी कुंती देख रही कि भगवान साक्षात उनके सामने उपस्थित है। अभी भतीजा नहीं मान रही, हालांकि भतीजा भी, लेकिन वो बोल रहे भगवान है। भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते। कुसुम भगत माता जी। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु, पांडव लोग सबको भी मालूम था कि कृष्ण भगवान है शुरू से? पांडवों को पता था कृष्ण भगवान है, पांडवों को पता था, और कुंती महारानी को भी पता था कि कृष्ण भगवान। ठीक है, तो भगवान सबको प्रकट नहीं होते। क्यों नहीं प्रकट होते सबको? जो शरणागत नहीं है उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते। क्या होना चाहिए पहले प्रकट होने के लिए? शरणागत होना चाहिए। तो जो लोग भगवान की शरणागत नहीं है उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते, बीच में माया का पर्दा लगाए रखते, माया का पर्दा लगाए रखते। और माया क्या है ये इसका आगे क्या बताएंगे, आगे अगले श्लोक में बताएंगे। पर यहाँ पे क्या बताया गया है कि कुंती महारानी ने भगवान की प्रार्थना करना शुरू किया है, और उनको भगवान जानती है अच्छे तरीके से, तभी ऐसी प्रार्थना करेगा। आप आदि पुरुष हैं, और आप भीतर भी और बाहर भी, सबके भीतर भी बाहर भी, और आप भौतिक गुणों के तीन चीज बताइए। आप तीनों भौतिक गुणों से ऊपर हैं, आप आदि पुरुष हैं, और आप सबके भीतर भी और सबके बाहर भी। अगले श्लोक में 19वें श्लोक में अभी धीरे धीरे इनकी प्रार्थना और अच्छी होती जाएगी। अच्छे मतलब वैसे अच्छी सारी की सारी, लेकिन सबको समझ में आएगी धीरे धीरे प्रार्थना। अभी थोड़ा कठिन शब्दों से शुरू की प्रार्थना। 19वें श्लोक में बोलते हैं, माया जमनिकाच्छानम अज्ञातोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नट नाट्यधर यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण भगवान क्या है, हमारा जो भौतिक ज्ञान है वो सीमित है, भगवान इससे ऊपर है। तो सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ये ठगिनी शक्ति, माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व, माया चीटिंग शक्ति है, चीट करती है, धोखा देती है माया, सबको भ्रम में रखती माया, वास्तविक चीज पता नहीं लगने देती माया। इसके कारण व्यक्ति संसार में भ्रमित रहता है माया के कारण। क्यों माया क्यों प्रभाव डाल रही है? माया क्यों प्रभाव डालती? किनको डालती प्रभाव? जो लोग भगवान की शरणागत नहीं है माया उनको प्रभावित करती है। जो लोग शरणागत नहीं है माया उनको प्रभावित करती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग भगवान की शरणागत, उनकी शरण में जाए। भगवान स्वयं भागवत गीता में बोलते हैं
देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया शक्ति बहुत कठिन है। माँ में प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति, जो लेकिन मेरी जो शरण में आ जाते हैं वो माया से तर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस बात की कुंती महारानी पुष्टि कर रही है। तो सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व। आपके आगे माया शक्ति क्यों? पर्दा सामान्य व्यक्ति के लिए पर्दा लगा हुआ, क्योंकि सामान्य व्यक्ति ने शरणागत नहीं की। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। जैसे कोई कलाकार है, वो अगर एक्टर की ड्रेस पहन लेता तो असली चेहरा उसका पहचान में नहीं आता, पता नहीं लगता ना कौन है। हमारे साथ वाले कोई व्यक्ति अगर ड्रामा करने चले जाए और पूरा ड्रामा की वेशभूषा पहन ले तो पता नहीं लग पाएगा ये कौन है। उसी प्रकार से भगवान को सामान्य लोग पहचान नहीं पाते, भगवान को सामान्य लोग पहचान नहीं पाते। जैसे ड्रामा की ड्रेस में हम अपने मित्र को ही नहीं पहचान पाते। किसी ने दाढ़ी लगा ली, किसी ने बाल लगा लिया, मुकुट लगा लिया, तो हम अपने मित्र को पहचान नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति, जब तक कि मित्र हमें बता नहीं दे कि मैं ये ड्रामा करने जा रहा हूं, या मित्र होने के कारण पता भी लग सकता है थोड़ा बहुत मित्र के, लेकिन सामान्य व्यक्ति को तो पता नहीं लगता कौन है। उसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति को भगवान समझ में नहीं आता, भगवान के बारे में पता नहीं लग सकता। ये जो है भगवान की लीला के बारे में बताया जाता है। भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं। भगवान ने ऐसे गोवर्धन लीला की और दूसरी लीला की, पूतना से दुग्ध पान करने की लीलाएं की। भगवान ने गृहस्थ के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, त्यागी के रूप में रोल किया। लेकिन बड़े बड़े आचार्य जो हैं ये भी उनको समझते हैं कि ये भगवान है। कुंती महारानी को भी पता था कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं इस संसार में, आसुरी लोग हैं, जो भगवान को सारी लीलाएं देखने के बाद भी अपनी मूर्खता के कारणों को पहचान नहीं पाते। और किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? अपनी अपूर्ण इंद्रियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। भगवान, लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारी इंद्रियों में, आंखों में क्या अपूर्णता है? आंखें केवल भौतिक चीजों को ही देख पाती है। कानों में क्या अपूर्णता है? कानों में कुछ दूरी तक का ही सुनाई देता, उसके ऊपर का सुनाई नहीं देता। नाक में क्या है? सीमित सूंघने की क्षमता है। त्वचा में सीमित पहचान करने की क्षमता है। इसलिए हमारी सारी इंद्रियां पूर्ण है, लेकिन भगवान की इंद्रियां पूर्ण है। भगवान को सब कुछ पता लगता है। तो भगवान को क्या कहा गया है? भगवान का एक नाम है अदोक्षजा। अदोक्षजा कहा गया, मतलब भगवान को भी हम नहीं समझ सकते। हमारी इंद्रियों की समझ के परे है भगवान। हमारी इंद्रियां सीमित है और भगवान हमारी इंद्रियों की समझ के परे। बीसवां श्लोक है। इसके बाद कुंती महारानी प्रार्थना करती, तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिय। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं।
आप उन्नत आध्यात्मवादी आत्मा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचार को हृदय में भक्ति के देवी विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही है कि जो भगवान के भक्त हैं, आध्यात्मवादी हैं, उसके अंदर उनके हृदय में भक्ति देने के लिए आप अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती? वो बोल रहे हैं कि हम तो अल्प बुद्धि हैं, हम आपको कैसे जान सकते हैं? आप तो बड़े बड़े विद्वानों के हृदय में, आप तो बड़े बड़े विद्वानों के हृदय में अवतरित होते हैं, हम तो अल्प बुद्धि वाली स्त्री हैं, तो आप हमको कैसे दर्शन देंगे? हमारे अंदर हम कैसे जान सकते हैं आपको? तो यहाँ पे कुंती महारानी क्या कर रही है? एक अबोध स्त्री की भूमिका कर रही है। वो बोल रही मैं अज्ञानी हूं, अपने आप को अबोध स्त्री बता दी। इसलिए ऊपर बोल रही कि आप तो बड़े बड़े विद्वानों के हृदय में प्रकट होते हैं, हम जैसी स्त्रियों के, हम आपको कैसे जान सकते? वो एक अबोध स्त्री की भूमिका कर रही है। तो यहां पर बताया गया स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती। जैसे योगी लोग, बड़े बड़े दार्शनिक लोग चिंतन कर सकते हैं, वैसा स्त्रियां नहीं कर सकती। वो बता रही है, कुंती महारानी अपनी कमी बता रही, अपनी कमी बता रही कि हम वैसा चिंतन नहीं कर सकते। लेकिन भगवान का ऐसा आशीर्वाद है स्त्रियों के ऊपर कि वो विश्वास कर लेती है, भगवान की कृपा जल्दी भी मिल सकती है। भगवान की श्रेष्ठता, सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती। वो दार्शनिक चीजों को नहीं समझेंगी, हाईली फिलोसॉफिकल चीजें, बहुत ज्यादा बड़े बड़े दार्शनिक हैं, लेकिन वो उनका विश्वास जल्दी हो सकता है। वो भगवान की श्रेष्ठता को, सर्वशक्तिमत्ता को तुरंत स्वीकार कर सकती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। तो भगवान इतने दयालु कि वो ज्ञानी और इन बड़े बड़े दार्शनिकों के ऊपर उतने कृपा नहीं करते हैं, लेकिन वो सरलता पे, सिंप्लिसिटी पे, नतमस्तकता पे जल्दी कृपा कर देते। भगवान को तो नतमस्तक होना सरेंडर, उनको हमारे ज्ञान से क्या मतलब है? भगवान बड़े बड़े ज्ञानी बन गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी बन गई, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, भगवान को क्या फायदा होता? लेकिन वो बोले कि हम स्त्रियां और ये, हम भगवान की श्रेष्ठता को तुरंत स्वीकार कर लेते और तुरंत नतमस्तक हो जाते। तो भगवान को ये गुण अच्छा लगता है कि तुरंत किसी ने सरेंडर कर दिया, ज्यादा आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क, वाद विवाद ये नहीं किया। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि किसी भी धार्मिक उत्सव में बड़ी संख्या में स्त्रियां एकत्रित हो जाती है, क्योंकि उनकी धर्म में उनकी रुचि, धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से ज्यादा है। तो भगवान की सत्ता की स्वीकृति क्या है? ये सरलता। ये जो भगवान की कृपा किस में ज्यादा होगी? सरलता में ज्यादा होगी, बजाय कि निष्ठा रहित बड़ा दिखावा किया लेकिन निष्ठा नहीं। और स्त्री की श्रद्धा है, जो निष्ठा है जल्दी बन जाती। हालांकि उसमें कई बार चीटिंग भी हो जाता है अगर कोई व्यक्ति वास्तव में भगवत भक्त नहीं है। लेकिन निष्ठा, श्रद्धा जल्दी हो जाती है। बड़े बड़े दार्शनिक लोग, ये ज्ञानी लोग, उनकी निष्ठा बहुत देर में बनती। इसके बाद फेमस श्लोक आता है जो हम मंगलाचरण में गाते हैं। भगवान को क्या कैसे एड्रेस करी कुंती महारानी? बोलती कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कुंती महारानी बोल रही है, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूं जो वसुदेव के पुत्र है। देखा ना, कृष्णाय वासुदेवाय।
वासुदेव किसको बोलते हैं? वसुदेव के पुत्र को। वसुदेव मतलब वसुदेव महाराज जो कृष्ण के पिता थे, वो वसुदेव है। और इसलिए कृष्ण को क्या बोला गया है? वासुदेव। दोनों में अंतर है। लोग जनरली भ्रमित हो जाते हैं इसमें, कभी वासुदेव बोल देते, कभी वसुदेव बोल देते हैं। वसुदेव पिता है कृष्ण के, वसुदेव। और वासुदेव मतलब कृष्ण स्वयं है। तो कुंती महारानी क्या बोलती? कृष्णाय वासुदेवाय। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र वासुदेव के नाम से संबोधित होते हैं। देवकी नंदन आयचा, देवकी के लाडले हैं। नंदलाल के लाल हैं जो, तथा वृंदावन के अन्य ग्वाल बालों और गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए। तात्पर्य किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम हेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती है। क्यों करती है? क्योंकि बोल रही है कि वैसे कृष्ण को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। और कृष्ण जो है कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि नंद और यशोदा ज्यादा भाग्यशाली है देवकी और वसुदेव की तुलना में। देवकी और वसुदेव की तुलना में नंद यशोदा ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? कि उन्होंने भगवान की बाल्य लीलाओं का आनंद प्राप्त किया। बच्चा सबसे ज्यादा आनंद कब देता है? बच्चा सबसे ज्यादा आनंद कब देता है? जब वो बाल्य रूप में होता है, किशोर अवस्था, बाल्य रूप, पौगंड अवस्था में रहता है, तब सबसे ज्यादा। उसके बाद तो ट्रबल देने लगता है बच्चा। उसके बाद में बच्चा थोड़ा सा तो बाल्य लोग आनंद किसने ले लिया? सारा नंद यशोदा ने ले लिया। तो नंद यशोदा ज्यादा भाग्यशाली। हालांकि जन्म जो है देवकी वसुदेव ने दिया, लेकिन बाल्य लीलाओं का आनंद नंद यशोदा ने लिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? प्रभु मैं बोलूं? हाँ बोलिए। तो वो पूर्व जन्म में माता देवकी माता कैकेयी थी और माता नंद यशोदा माता सुमित्रा। सॉरी, मैंने पूर्व जन्म में देवकी माता कैकेयी थी और नंद यशोदा सुमित्रा। ये कथा भागवत में नहीं, ये कथा हाँ तो सुनने वाली बात नहीं। यहाँ पे जो भागवतम में हो या भागवत गीता में या किसी दूसरे पुराण में पढ़ो, सुनी सुनाई बात अब धीरे धीरे छोड़ देना। भक्ति बातें में हमको सुनी सुनाई बात छोड़ देना। हमको शास्त्र अगर कोई हमको कोई भक्ति में आ गए, अब इतने साल हो गए, आपकी तो दीक्षा भी हो गई, तो अभी सुनी सुनाई बातों पे उसको निकाल देना। अब जो शास्त्रों में लिखी हुई मैंने प्रभु जी मैं दूसरी बुक में मैं पढ़ी थी ये चीज। कौन सी बुक में है? एक अलग से भगवान का ही बुक था, बहुत पहले मैंने पढ़ा था। तो शास्त्र में जो बात लिखी, अभी इसको पुरानी बात को जो भी हमने इधर उधर की पढ़ी, जो गीता भागवतम और चैतन्य चरितामृत हमारे लिए शास्त्र या फिर कोई पुराण किसी ने पढ़ा, विशेष पुराण पढ़ा, उस पर हमको पूरा विश्वास करना है। क्योंकि हम ऐसे बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं संसार में,
बहुत सारी बात सुनते रहते हैं कई इधर उधर की कल, लेकिन ये हमारे ऑथराइज है। भक्ति में आने के बाद इनके ऊपर ही पूर्ण श्रद्धा रखनी, या फिर और कोई पुराण हो, आदि पुराण है, विष्णु पुराण है, वो भी बताएं कि हम इसमें पढ़े ही है, तैत्तरीय उपनिषद या नारद पंचरत्न पुराण, ये सब जो शास्त्र जिसमें पढ़े हैं उसमें। और कोई बता पाएगा? क्योंकि मंजू लोहिया माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। क्योंकि वो आकाशवाणी हुई थी, तो कंस की आकाशवाणी हुई थी, वो उनके देवकी के सारे बच्चों को मार दे रहा था। 8वां पुत्र उनको मारने वाला था, इसलिए वो वासुदेव जी उनको ले गए थे, वहां पे नंद महाराज के यहाँ छोड़ आए थे। हरे कृष्ण। ओके, और बताएंगे? क्वेश्चन ये है कि नंद महाराज और यशोदा मैया ने कृष्ण के बाल्य रूप का सारा आनंद उठाया, जबकि जन्म जो है देवकी वसुदेव ने दिया था। ऐसा भाग्य से हुआ, ऐसा भाग्य से हुआ, या पूर्व जन्म के कर्मों से हुआ, भाग्य से हुआ, या और किसी कारण से? ये ऐसे ही हो गया, एक्सीडेंटली हो गया। कम कम इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब माता जी हाथ खड़ा करिए, है ना? हाँ मंजू लोहिया माता जी, एक मिनट है, अपना हैंड डाउन कीजिए। नेक्स्ट मालती शाह माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पूर्व पिछले जन्म में रामचंद्र बनकर जब आए हैं प्रभु, तो कई माता को बोले थे कि पिछला जन्म में आपके गर्भ से जन्म लूंगा, जो देवकी माता हुई, और कौशल्या माता से वो दूर रहे, इसीलिए उनका आनंद माँ यशोदा ली बचपन का। अच्छा, कौन से शास्त्र में लिखा है? हम सुने प्रभु जी कहीं पे। ठीक है, अभी हमने बताया कि इसको हमको कोई किसी ने शास्त्र, भागवत गीता, भागवतम या किसी पुराण में पढ़ा हो तो वो बताइए आंसर। हाँ, इसके बाद प्रीति अग्रवाल माता जी, फिर पालिका अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बिकॉज यशोदा मैया नंद महाराज आदि ओरिजिनल पेरेंट्स, उनके ओरिजिनल माता पिता है व्रज भूमि से, और उनको उनका ही मतलब ऐसे एनओडी में भी हम लोग पढ़े कि वो शी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी इन वात्सल्य रस। और देवकी और वासुदेव जो थे, उन्होंने तपस्या करके भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। पता नहीं आवे। ओके, ठीक है, कुछ एक्सटेंट तक ठीक है। नेक्स्ट पालिका माता जी बताइए, फिर इंदिरा देवी और सब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा भी आंसर कुछ इसी टाइप का था कि क्योंकि वो जो भगवान के इटर्नल पेरेंट्स है, हमेशा से शाश्वत रूप में वो भगवान के नंद बाबा और यशोदा मैया, और जो देवकी और वासुदेव थे, वो उन्होंने तपस्या की थी, और 3, जैसे हमने कृष्ण को पढ़ा था कि उनको 3 टाइम, जैसे एक बार कृष्ण सुतपा के रूप में, और एक बार दित्य कश्यप के रूप में, इस तरह से अलग अलग टाइम में वो भगवान के माता पिता बन के आते हैं, क्योंकि शाश्वत रूप से नंद बाबा और यशोदा मैया उनके पेरेंट्स है, तो बाल लीलाओं को उनको आनंद लेने का मौका मिला। हरे कृष्ण। ओके, और बताइए इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पूरे जन्म में द्रोण और धरा थे, उन्होंने तपस्या की थी। हाँ, यस, और देवकी वसुदेव ने भी तपस्या की थी, सुतपा और उसके बीच में, इसीलिए भगवान हमारा प्रश्न है, एक जनरली पूछा था कि नंद और यशोदा को बाल्यकाल का सुख मिला कृष्ण का, और देवकी वसुदेव, जबकि जन्म देवकी वसुदेव ने दिया था, लेकिन बचपन का सुख नंद यशोदा ने उठाया, कृष्ण के बचपन का सुख। ये हमको कुछ आंसर, इसका आंसर चाहिए। प्रभु जी, ये तो इतना मालूम नहीं, इसलिए हम पूछ रहे हैं सबसे। सनातनी माता जी तो बताइए। सनातनी पद्मा माता जी, आपने हैंड रेज किया था। ठीक है, तो ये जो है दोनों ने तपस्या की थी। देवकी, एक तो नंद यशोदा तो नित्य माता पिता हैं, लेकिन नंद यशोदा
पूर्व जन्म में द्रोण और धरा थे, और इधर देवकी और वसुदेव थे, सुतपा और प्रश्नी थे। या प्रश्नी सुतपा जैसे माता पिता का ये थे दोनों ही तपस्या की थी, दोनों ने तपस्या की थी, लेकिन दोनों ने वरदान मांगने में थोड़ा सा अलग अलग वरदान मांगा था। वरदान मांगने में उन्होंने अलग अलग तरीके से वरदान। देवकी वसुदेव ने जब प्रश्नी सुतपा के रूप में प्रार्थना की थी तो भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांगा था। उस समय उनको चतुर्भुज रूप भगवान ने दर्शन दिए थे, जिनका नाम था प्रश्नी गर्भ। उन भगवान का उस रूप को बोलते प्रश्नी गर्भ। तो भगवान प्रश्नी गर्भ के रूप में आए थे, विष्णु के रूप में अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे। उनसे उन्होंने मांगा था कि आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में आइए, आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। जबकि नंद यशोदा ने जो वरदान मांगा था, उन्होंने वरदान मांगा था जब भगवान ने दर्शन दिया, उनके सामने आए द्रोण धरा के रूप में, तो उन्होंने वरदान मांगा था कि हमें भगवान की लीलाओं का आनंद चाहिए। भगवान की लीलाओं का आनंद चाहिए पुत्र के रूप में। इन्होंने बोला था खाली हमें पुत्र चाहिए, आप पुत्र के रूप में आए। तो दोनों के वरदान मांगने में अंतर हुआ। जो जिस तरीके से वरदान मांगता है, कभी भगवान आ जाए तो ध्यान रखना, तैयार रहना उसके लिए। कहने जो जिस जैसा मांगेगा भगवान वैसी वैसी इच्छा पूरी करता है। अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, जो जैसा मांगेगा। और इसके अलावा जो आप लोगों ने बताया वो तो है ही सही कि नंद यशोदा जो है अपने मूल रूप में कृष्ण के माता पिता हैं। तो वो उसका आंसर नहीं था, क्योंकि उससे बाल्य लीला को कोई संबंध नहीं। कृष्ण वो तो नित्य रूप से, कृष्ण जो नंद यशोदा नित्य रूप से भगवान के माता पिता गोलोक में है। वो यहाँ पे आते हैं। वो जब यहाँ पे आते हैं नंद यशोदा, और वसुदेव देवकी भी वहां पे रहते हैं, वो अलग भाव में रहते, वो अलग भाव। नंद यशोदा आते हैं तो जो द्रोण और सुतपा है, ये अंश उनके अंदर प्रवेश करते हैं। द्रोण और सुतपा किसके अंदर प्रवेश करते हैं? नंद यशोदा के अंदर प्रवेश करते हैं। और जो उन्होंने तपस्या की थी वो तपस्या का आनंद लेते हैं। और जो सुतपा और प्रश्नी है, वो भी उन्होंने भी तपस्या की थी। वो देवकी वसुदेव के अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए वसुदेव भी ऊपर कृष्ण के नित्य माता पिता, वो देवकी वसुदेव के अंदर प्रवेश करते हैं। और वो देवकी वसुदेव के रूप में जो माता पिता है वैसा आनंद लेते हैं। तो जिसने जैसी तपस्या कर रहती है, वो वैसे अंश के रूप में पूर्ण रूप में प्रवेश करता है। पूर्ण रूप ऊपर से आते हैं। जो भगवान के नित्य पार्षद है, वो ऊपर से आते हैं। भगवान के जो नित्य पार्षद है वो ऊपर से आते हैं। उसमें ये अंश प्रवेश करते हैं। इन अंश को क्यों प्रवेश करने दिया जाता है? क्योंकि इन्होंने तपस्या की, इनको भी वो ऐसा आनंद चाहिए। तो वो जो नित्य वाले आते हैं माता पिता, उसमें ही अंश के रूप में उस माता पिता का आनंद पाके, फिर ये जब वो नित्य वाले ऊपर जाते हैं, अंश उसमें से अलग होकर फिर से अपनी स्थिति में चले जाते हैं। इस तरीके से पृथ्वी पे जब भगवान आते हैं तो ये आनंद लेके बाद में ये लोग भी फिर उच्च लोक में जाते हैं। जब इनकी भक्ति पूरी हो जाती है तो कोई भी भगवान की भक्ति गोलोक की करे तो पहले भौम लीला का उसको आनंद मिलता है। पहले भौम लीला में भाग लेता है, उसके बाद उसको नित्य वो जो भगवान का शाश्वत लोक है गोलोक धाम, उसमें प्रवेश मिलता है। आया सबको समझ में, या कुछ को नहीं समझ में आया तो बता। हाँ, सनातनी पद्मा देश माता जी, मुझे मेरे को और एक बार समझा दीजिए। आपने बोला द्रोण और सुतपा, द्रोण और धरा जो है, ये इन्होंने नंद यशोदा
के शरीर में प्रवेश करके माता पिता का आनंद लिया, बाल्य लीला का आनंद लिया, क्योंकि इनकी तपस्या ऐसी थी, इनको वरदान ऐसा था, बाल लीलाओं का आनंद का वरदान लिया, इन्होंने वरदान ऐसा मांगा था। और जो आपके प्रश्नी और सुतपा, इन्होंने जो मांगा था आनंद पुत्र के रूप में, वो इनको देवकी वासुदेव जो ऊपर से आए थे उनके शरीर में प्रवेश होके उनको वैसा आनंद मिला। दोनों ने तपस्या की थी, लेकिन एक ने बोला था, स्पेशली बोला था कि हम भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं। एक ने बोला था इसमें, और एक ने बोला था कि हमें भगवान पुत्र के रूप में चाहिए। बताइए दोनों में अंतर था क्या नहीं था? जी प्रभु था। तो जिसने जो जो मांगा उसको वो मिला। बाकी जो नित्य माता पिता होते हैं वो तो आते ही, उन्हीं के थ्रू आनंद मिलता है, वो वापस चले जाते हैं, और ये अंश वाले भी अपने अपने जगह चले जाते हैं जब लीला पूरी हो जाती है। फिर ये अंश वाले बाद में जाके पूर्ण भक्त बनते हैं जब इनकी भक्ति पूरी हो जाती है, इधर का जीवन काल पूरी हो जाता है जहां से भी आए थे। ठीक है, बीच में किसी और ने हैंड रेज किया था? नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। ये 10वें स्कंद में और भी क्लियर होगा। ठीक है, सविता गुप्ता माता जी। प्रभु जी, द्रोणधरा वासुदेव देवकी थे पूर्व जन्म में? नहीं, अभी आप वो क्या ये यशोदानंद थे ना प्रभु जी? द्रोण और धरा जो थे ये नंद यशोदा थे। ठीक है, और सुतपा और प्रश्नी थे वो देवकी वासुदेव। ठीक है, तो इसलिए दोनों के अलग अलग, दोनों ने अलग अलग तरीके से तपस्या की थी। ये 10वें स्कंद में और आएगा, उसमें और डिटेल अगर अभी समझ में नहीं आया फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे और भी आएगा 10वें स्कंद में फिर से आएगा। तो यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, वसुदेव के पुत्र को क्या बोलते हैं? वासुदेव। देवकी के लाडले हैं, नंद के लाल हैं, और वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गांवों तथा इंद्रियों के प्राण बन के आए। तो ये जो है, इसमें कुंती महारानी कृष्ण की क्यों पूजा कर रही है? क्योंकि कृष्ण को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। और कृष्ण जो है, लिखा है, कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु होते हैं। सब लोग एग्री करते हैं कि नहीं करते? कोई एग्री नहीं करते तो फिर बताएं, हाथ खड़ा करेंगे फिर। कृष्ण जो है रामचंद्र के प्रति अधिक दयालु, क्योंकि रामचंद्र थोड़ा सिद्धांत मानने वाले हैं, गंभीर आदमी, सिद्धांत मानने वाले हैं। कृष्ण तो बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयासति, मुझे पत्र पुष्प कुछ भी चढ़ा दो, मैं तो भक्ति और प्रेम देखता हूं हृदय। लेकिन रामचंद्र साथ में सिद्धांत भी देखते हैं, नियम कायदे कानून भी देखते हैं, मर्यादा भी देखते हैं। वो एक भगवान रामचंद्र एक आदर्श मनुष्य की अपेक्षा करते हैं। कृष्ण बोलते कुछ भी हो, बस आपके अंदर भक्ति और प्रेम होना चाहिए। तो इसलिए लिखा है भगवान कृष्ण राम की अपेक्षा अधिक दयालु। वही कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, और भी दयालु होगा। और फिर बाद में बोलती कि नंद यशोदा ज्यादा भाग्यशाली है। तो ये उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान की स्तुति गा रहे हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छा श्लोक गाती है कुंती महारानी, 22वां श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। क्या श्लोक है?
भगवान के अंगों की तुलना कमल से की गई। तो बोलती नमो पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। भगवान के अंगों की तुलना पंकज से करती। पंकज किसको बोलते हैं? कमल को। पंकज नाम कैसे पड़ा कमल का? पंकज नाम कैसे पड़ा कमल का? हाँ माता जी, प्रीति माता जी बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, पंक यानी कीचड़ होता है, कीचड़ में उगने वाला। पंकज, ज मीन्स जन्म, पंकज में जन्म, पंख में जन्म लेने वाला। जिसका पंख में या कीचड़ में जन्म हुआ है उसको बोलते हैं पंकज। कमल, कमल के कीचड़ में। तो यहाँ पर जो है बोला गया है नमो पंकज नाभाय, जिसकी नाभि कमल के समान है। इसलिए बोलते हैं ना भगवान के नाभि कमल में। भगवान के नाभि को बोलते हैं हम, नाभि नहीं बोलते, नाभि कमल बोलते। तो जिसकी नाभि नेवल कमल के समान है। नमो पंकज मालिने, जो हमेशा पंकज मतलब कमल की मालाएं पहने रहते हैं। नमो पंकज नेत्राय, जिसके नेत्र पंकज कमल जैसे हैं, नेत्र कमल बोलते हैं ना। और नमः पंकज आंग्रे, जिसके पंकज आंग्रे, आंग्रे मतलब क्या होता है? सोल, SOLE, सोल, जो पैर के नीचे होता है ना, तलवा, जो पैरों का तलवा रहता है उसको बोलते हैं आंग्रे। SOLE, वो SOUL आत्मा वाला नहीं, ये SOLE। तो नमो पंकज, पंकज आंग्रे, जिसके तलवे में कमल के पुष्प अंकित रहते हैं, जिसके तलवे में, पैरों के चरण कमल के जो तलवे में जिसके तलवे में पंकज का चिन्ह बना रहता है। भगवान जब वृंदावन में चलते हैं अपने चरण कमलों से, तो वहां पे पंकज और बहुत सारे दूसरे चिन्ह, उसकी छाप बनती है। तो ये सब कृष्ण के नाम ही है। तो कितनी सुंदर स्थिति देखिए, यहाँ पे पहले श्लोक में भी सब कृष्ण के नाम ही थे। तो कुंती महारानी के पास कितने सुंदर सुंदर नाम है भगवान के। क्या बोलती? कृष्ण, पिछले श्लोक में क्या बोली थी? कृष्णा है, ये भी कृष्ण का नाम है। वासुदेवा है, ये भी कृष्ण का नाम है। देवी की नंदना है, ये भी कृष्ण का नाम है। नंद गोप कुमार है, ये भी कृष्ण का नाम है। नंद गोप कुमार है, ये भी कृष्ण का नाम है। गोविंदा, ये भी कृष्ण का नाम है। इधर भी बोल रही पंकज नाम है, जिसकी नाभि में पंकज, वो कृष्ण ही है, पंकज के समान। पंकज मालिनी, जो हमेशा कमल की माला पहने थे, वो भी कृष्ण ही है। पंकज नेत्रा है, जिसके नेत्र पंकज कमल जैसे, वो भी कृष्ण है। और पंकज आंग्रे, जिसकी आंग्रे मतलब जिसके पैरों के तलवे में, चरण चिन्हों में, जिसके चरण चिन्हों में पंकज के चिन्ह हैं, वो भी कृष्ण। इस तरीके से स्तुति करके ये भगवान को प्रसन्न कर रही है। ये सब हाई क्लास की स्तुति है। ये कौन सी हाई क्लास की स्तुति है? संसार में क्या किया जाता है? स्तुति एकदम लो क्लास की जाती है। तो फिल्मी गाने पे बनी रहती, या फिर अपनी कामनाएं रहती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। पूरा भौतिक स्वार्थ से बनी। मांग है ज्यादा। यहाँ पे कोई मांग है, कोई डिमांड है क्या? कोई भी दोनों श्लोक में कोई भी कुंती महारानी ने डिमांड की है क्या? उनकी प्रशंसा कर रही है, उनकी स्तुति कर रही है, इसलिए हाई लेवल की स्तुति मानी जाती है। ऐसी स्तुति होना चाहिए जो भगवान के हृदय को प्रसन्न कर दे, गदगद कर दे। ऐसी स्तुति होना चाहिए। ये क्या मांग रहा है? सुख संपत्ति करा रहे, कष्ट मिटे तन का, सर ये वो सब मांग रहे हैं और कष्ट दे रहे हैं उनको, और बोल रहे हैं सुख संपत्ति दे दो। ये किस टाइप की प्रार्थना है? बस खाली ऊपर नीचे ओम जय जगदीश हरे बोल दिया तो उससे लगा कि ये प्रार्थना हो गई, ये स्तुति हो गई। सैंडविच में बीच में ऊपर से ब्रेड है, नीचे ब्रेड है, बीच में वो, बीच में मसाला ही मसाला है। तो जो भगवान के भक्त होते अलग प्रकार की स्तुति करते हैं, और वैष्णवों की शास्त्रों के द्वारा बताई गई स्तुति करते हैं। और जो सामान्य भौतिकतावादी होते हैं, मनगढ़ंत कोई भी स्तुति बना लेते हैं, या फिल्मी गाने पे
वो एक्ट्रेस का नाम हटा के उसकी जगह भगवान का नाम डाल देते हैं, और इस तरीके से वो एक्टर या एक्ट्रेस का नाम हटा के वो डाल देते हैं, और इस तरीके से भगवान की स्तुति में उनके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है। एकदम जो थर्ड क्लास सॉन्ग, फिल्मी सॉन्ग इसको बोले। इसके गाने के कारण तो नारद मुनि को श्राप मिला था। ऊपर के लोकों में जब नारद मुनि ने ऐसे गाने गाए थे, जब वो गंधर्व थे, उनको श्राप मिलकर दासी पुत्र का श्राप मिला था। वहां पे देवताओं की सभा में उन्होंने ऐसे गाने गाए थे। वो देवताओं ने बोला हम तो सोच सकते कि आप भगवान के गाने गाएंगे, भगवान से संबंधित गीत गाएंगे। तो सोचे कि जो इस प्रकार की संसारी, कुसुम माता जी आपका माइक ऑन है, उसको बंद कर लीजिए। तो इस प्रकार से संसारी गाने गाने से कोई फायदा, संसारी गाना में भगवान का नाम लगा दिया, इसका मतलब भाव तो संसारी है पूरा, खाली नाम बदल दिया, वहां पे भगवान का नाम लगा दिया। थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा भगवान के नाम से, लेकिन भाव तो संसारी है पूरा। वो तो संसारी भाव से बनाया हो, जिसने भी बनाया हो, जावेद अख्तर ने बनाया हो, किसने भी बनाया हो, और जिसने भी गाया हो, वो तो संसारी भाव से गया है। उसमें क्या है, भाव का है भगवान के लिए, और भगवान को तो भाव चाहिए। तो इसलिए भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़े बड़े वैष्णवों के द्वारा लिखे हुए सॉन्ग इसलिए गाए जाते हैं, चाहे रिपीटेड हो, चाहे बहुत ज्यादा वो अच्छे फैंसी नहीं लगते हो, लेकिन फिर भी महान, क्योंकि उसमें उनका भाव छिपा रहता है। उसमें क्या छिपा रहता है, भाव छिपा रहता है। भाव वाले, हमारे भाव वाला नहीं, भगवान को प्रसन्न करने वाले भाव वाले गीत गाना चाहिए। इसलिए जनरली जब वैष्णव लोग मिलते हैं गीत गाते, इसका भी तो कोई से तो फिल्मी गाना या इधर उधर के जो संसारी गाने में भगवान का नाम वो जो बनाए हुए होता है ना, वो नहीं गाते। फिल्मी ट्यून पे जो बनाए होते वो नहीं गाते, उसमें भाव कुछ भी नहीं, केवल बस ऐसे इमोशनल सेंटिमेंटल शब्द डाल दिए, सेंटिमेंटल शब्द डाल दिए। उसमें देखा करे कई बार शब्द इतने सेंटिमेंटल होते हैं, लगता है वैष्णव सॉन्ग में भी नहीं होंगे ऐसे शब्द सेंटिमेंटल, इतने ज्यादा सेंटिमेंटल शब्द डाल देते। लेकिन हमें कौन सा गाना चाहिए, वैष्णव वाला, जो वैष्णवों ने गाए हुए हैं, उनका भाव उसमें रहता है। तो ये देखिए, इससे हम बहुत इम्प्रेस थे कि ये किस तरीके से उन्होंने ये श्लोक करा, भगवान के अंगों की तुलना कमल से करके श्लोक बनाया। तो भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनसे उनका शरीर अन्य सारे शरीरों से भिन्न होता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह है। भले ही हम और भगवान एक जैसे लगते हैं, लेकिन भगवान में शारीरिक लक्षण अलग से प्रदर्शित होते हैं। कुंती महारानी अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है, क्योंकि वो बोलती मैं स्त्री हूं। तो जैसे भागवत गीता में बोला गया है कि स्त्री दार्शनिक सिद्धांत को, बड़े बड़े सिद्धांत को जल्दी से नहीं समझ पाती, लेकिन भगवान में विश्वास जल्दी कर सकती। उनके अंदर भावना ज्यादा रहती है, स्ट्रांग, और जो पुरुष के अंदर सिद्धांत और तत्व ज्यादा रहता है। अमित कुमार प्रसाद प्रभु, आपका माइक ऑन है। अमित प्रभु, आपका माइक ऑन है। अमित कुमार प्रभु, आपका माइक ऑन है। तो भगवान को पंकज नाभि क्यों बोला गया है? क्योंकि उनके नाभि की पंकज से क्या तुलना की गई कि उससे तो कमल निकला था, वो तो सामने सामने निकला था, उसी से तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। भगवान को इसके नाभि पंकज के सामने पंकज की माला पहनते हैं। तो ये भगवान के जो विग्रह होते हैं अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, धातु से, मिट्टी से, ये सब बताया गया है। भगवान के विग्रह भगवान का आह्वान करने पे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने पे, आह्वान करने पे भगवान उसमें उपस्थित होते हैं, भौतिक चीजों में उपस्थित होते हैं, जिससे हम उनको देख सकें।
अच्छा, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, सबकी क्लैरिटी के लिए पूछ रहे हैं वैसे काफी को। मुस्लिम लोग बोलते हैं, इस्लाम बोलता है कि हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं। इस्लाम बोलता है कि हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं। तो आप में से बताइए कि हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं या नहीं करते। जो लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं वो पहले हाथ खड़ा करिए। एक ही हाथ खड़ा किया है। दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं कि हम मूर्ति पूजा करते हैं। तो ये सही है गलत है? सही बोलते हैं गलत बोलते हैं? दो लोगों ने हाथ खड़ा किया। वो सही है। नहीं, अभी हमने पूछा नहीं, हमने हाथ खड़ा खाली करने का बोला माता जी। 3 लोगों ने किया और तीन लोगों ने बोला कि हम मूर्ति पूजा करते हैं। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि हम हिंदू लोग मूर्ति पूजा नहीं करते? अभी ये सब जो आप जिन्होंने हाथ खड़े किए सब हाथ नीचे कर दीजिए। जिन्होंने हाथ पहले खड़े किए सब नीचे कर दीजिए फिर। हाँ, अब कितने लोग बोलते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते? हिंदू लोग मूर्ति पूजा नहीं। 1 6 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए। 10 लोग बोल रहे हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और 4 लोगों ने बोला कि हम मूर्ति पूजा करते हैं। तो आंसर ये कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। हम लोग मूर्ति पूजा, वैष्णव हिंदू मूर्ति पूजा, वैष्णव सब मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति मतलब होता है कि जो पत्थर की बनी हो, सड़कों पर भी रखी थी, कहीं का डेकोरेटिव पीस भी लगे रहते हैं, ये सब मूर्ति रहती है जिसमें कोई जीवन नहीं रहता, जिसमें कोई लाइफ नहीं रहती। हम लोग विग्रह की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति में कोई जीवन नहीं होता, लाइफ नहीं होती। लेकिन हम लोग वैष्णव लोग जब भगवान में घर के जो चाहे पत्थर के हो चाहे धातु के विग्रह स्थापित करते हैं, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण डालते हैं, तो मूर्ति नहीं रहती। इतने दिनों से मैं जान नहीं थी। एक मिनट माता जी, आपको मैंने कई बार बोला कि आप पहले बीच में प्लीज 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 ध्यान रखिए, बीच में नहीं बोले करें बिना हाथ रेस किए। तो हम जो है हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम लोग विग्रह पूजा करते हैं। हम चाहे धातु के लिए या स्टोन के लिए, मतलब मेटल के लिए, स्टोन के लिए, लकड़ी के लिए, कुछ भी ले, उसको लाते हैं। जब तक लाते हैं तब तक मूर्ति है, लेकिन जिस दिन से हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या किसी भी तरह से आह्वान करते हैं, छोटी मोटी भी पूजा करके आह्वान करते हैं, वो विग्रह हो जाते हैं, उसको भोग लगता है, उसको भोग लगता है, उससे आदान प्रदान होता है। मूर्ति से आदान प्रदान नहीं होता है, विग्रह से आदान प्रदान। तो जो जीवित व्यक्ति रहता है उससे आदान प्रदान किया जाता है, मुर्दे व्यक्ति से आदान प्रदान नहीं किया जाता। तो चाहे ये पत्थर के हो चाहे मेटल के हो, हम इसमें जब प्रतिष्ठा करते हैं, जब लाते हैं, तो भगवान कृपा करने के लिए उस पत्थर के उसमें भी प्रवेश कर जाते हैं। जब भगवान ने प्रवेश कर लिया पत्थर में या धातु में या लकड़ी में प्रवेश कर लिया, जैसे जगन्नाथ जी का विग्रह था, तो लाइव हो गए। फिर उनको भोग लगाते हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं। मूर्ति के पास तो मूर्ति तो सड़क पे बहुत सारी, महात्मा गांधी की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति सड़क पे, वहां पे डॉग भी बैठे रहते हैं, इधर भी बैठे रहते हैं, या कई बड़े बड़े इंदिरा गांधी की, नेहरू की, इसकी उसकी मूर्ति, बहुत सारों की मूर्ति, ये सब मूर्तियां हैं। हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते। भगवान का भी अगर कोई ऐसे पीस, कईयों के घर में राधा कृष्ण का डेकोरेटिव पीस पर वो मूर्ति है, डेकोरेटिव पीस जो शोरूम में ड्राइंग रूम में पड़ता है वो डेकोरेटिव पीस है, वो मूर्ति है, विग्रह नहीं। विग्रह वो होता है
जिसमें प्राण प्रतिष्ठा आह्वान करने के बाद उसको भोग लगाना चालू किया था, सेवा करने की जाते हैं। हम पत्थर की सेवा नहीं करते हैं, हम विग्रह की सेवा करते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं। ये सबको एकदम क्लियर, इसलिए हमने ये टॉपिक जानबूझ के लाया था कि ये, क्योंकि यहाँ पे आया अलग अलग मूर्ति का, कि सबका हम देखना चाह रहे थे कि कई लोग इसमें से इस्कॉन में काफी टाइम से स्पेंड कर दिया, लेकिन अभी भी वो मूर्ति और विग्रह में अंतर नहीं समझ पा रहे। हम जो है विग्रह की पूजा करते हैं, जिसको इंग्लिश में डीटी बोलते हैं, उसकी पूजा करते हैं। वो भगवान है, साक्षात भगवान है, इस रूप में आए हैं। उसको अर्च विग्रह बोलते हैं। अर्च मतलब वो अपनी पूजा स्वीकार करते हैं। मिट्टी के रूप बना लो, चाहे पत्थर के रूप में बना लो, बाली के रूप में, बाहर का मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं, उसके अंदर भगवान ने आह्वान करने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान ने प्रवेश कर लिया। ठीक है, विग्रह और डीटी को हम, अगर कोई बोला हम मूर्ति पूजा को मानते हैं, हमको मना कर दे, हम भी मूर्ति पूजा नहीं मानते, हमारे यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, हम तो साक्षात भगवान की पूजा करते हैं। तो साक्षात भगवान, ये तो पत्थर के, इस उनको बोलना चाहिए कि हमने आह्वान किया, इसके अंदर मंत्र के द्वारा भगवान ने प्रवेश किया। अभी पत्थर का बाहर से आपको पत्थर का दिखा, लेकिन इसके अंदर भगवान ने प्रवेश किया है, हमारी आंखों से दिख सके, हम इसकी सेवा कर सके, इसलिए हम ये रूप में आ गए, इस रूप में आ गए, हमारे रिक्वेस्ट पे, हमारे निवेदन पे, हमारी प्रार्थना पे इस रूप में आ गए। उनका ये पत्थर का रूप नहीं है, इस रूप में आ गए, हमारे लिए आ गए। कभी भी हम स्टैच्यू की, मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम विग्रह, अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, या इंग्लिश में बोलना है तो डीटी वर्शिप करते हैं, डीटी की पूजा। ठीक है, सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए। अगर अब इसमें किसी का प्रश्न हो तो पूछे, क्योंकि टॉपिक आया है। पहले सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए, उसके बाद फिर से फ्रेश हाथ कर, सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए, फिर जिनको प्रश्न पूछना है वो फिर से हाथ खड़ा कर दें, जिससे हमको पता लगेगा कि कौन सा प्रश्न। अनुलोधी माता जी, आपका प्रश्न क्या? हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। हाँ, एक चीज जैसे ना, कभी कभी हम लोग किचन में भोग लगाने के लिए भगवान के फोटो फ्रेम के आगे भोग लगाते हैं। हाँ, तो वो लगाना चाहिए, मतलब अगर मंदिर है, घर में प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है, अगर तो भी वो उसका- फोटो, अगर वो फोटो जो पिक्चर है, जो पिक्चर है वो किसी मंदिर का स्थापित पिक्चर है, तो उसको लगा सकते हैं। जैसे जगन्नाथ मंदिर का कोई पिक्चर लगा दिया किचन में, खाली फोटो लगा दिया तो चलेगा, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसकी पूजा हो रही है। हम उसका फोटो लाए, प्रतिबिंब लाए, या कहीं पे इस्कॉन का टेम्पल का है, उसका फोटो लगा दिया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं। क्यों? वो तो ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमने उसका पिक्चर लगा दिया आगे, तो ऑलरेडी पूजा कहीं पे हो रही है उसकी, वो स्थापित है, हमने उसका फोटो लगा दिया, तो ये उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत। कहीं ऑलरेडी हमारा कोई नया बनाया हुआ, किसी का बनाया हुआ पिक्चर, कोई मार्केट से, रोड से ले लिया पिक्चर राधा कृष्ण का, वो नहीं माना जाएगा। स्थापित वाला होना चाहिए, मतलब कहीं पे उस विग्रह की पूजा हो रही है, कहीं पे भी हो रही है, इस्कॉन के मंदिर में हो रही है, या कहीं पे स्थापित है राधा रमन का, जैसे राधा रमन जी मंदिर गोस्वामी को स्थापित है, या राधा मदन मोहन, या राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, ये सब स्थापित है, ये सब स्थापित विग्रह, इनका पिक्चर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑलरेडी पूजा हो रही है, स्थापित है, यहाँ इसको लेके भोग लगा सकते। ऐसे किसी की पेंटिंग बना दी, या सड़क पे कहीं से खरीद लिया, इधर उधर से खरीद लिया, जहां पे कोई स्थापित भी नहीं है, ऐसे विग्रहों की, ऐसे पिक्चरों की मान्यता नहीं है। ठीक, हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। चाहे हमारे विग्रह भी हो, अगर वो स्थापित है, उसका भी पिक्चर लेके पूजा कर सकते हैं। कहीं पे बाहर जा रहे हैं तो उसका पिक्चर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्थापित है, पूजा हो रही है। ठीक है, तो हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम मूर्ति पूजा में विश्वास भी नहीं रखते। मूर्ति मतलब डेड की, पत्थर की पूजा करना, लकड़ी की पूजा करना, हम पत्थर और लकड़ी की पूजा नहीं करते।
हम तो उनसे बने हुए विग्रह के जिसमें भगवान का आवाहन, उनसे बना चाहे मिट्टी से हो, जब बना पत्थर हो, उससे बनाए हुए विग्रह की पूजा करते हैं जिसमें भगवान को आह्वान करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। पत्थर का भी सेवा लेता है क्या? पत्थर सेवा नहीं लेता, विग्रह सेवा लेता है। अभी वो सेवा कर लेने योग्य हो गए क्योंकि हमने बोला, हमने उनको इनवाइट किया। लेकिन जिस दिन हम सेवा बंद हो जाएंगे, जिस दिन से हमारी सेवा बंद हो जाएगी और कहीं पे हम उसको छोड़ देंगे किसी, वो फिर से पत्थर का रूप, फिर से पत्थर के रूप में आ जाएंगे, वापस मूर्ति बन जाएंगे। क्योंकि भगवान तो आह्वान के लिए, आह्वान पे आते हैं, हमारे निवेदन पे आते हैं और निवेदन पे ग्रहण करते हैं, और हमने सेवा करना बंद कर दिया, चले जाएंगे वापस, फिर वो पत्थर के पत्थर रह जाएंगे। ठीक है। हाँ, अभी किसका किसका प्रश्न, एक एक करके एक एक प्रश्न लेते हैं। सविता गुप्ता माता जी, आपका प्रश्न। प्रभु जी, मैं विग्रह को पहले समझती थी, विग्रह को ही मूर्ति बोला जाता है, क्योंकि दोनों मतलब अभी पता लग गया ना, अभी पता लग गया, अभी पता चल गया कि जिसे आदान प्रदान कर सके। मैं मुझे नहीं पता था तो मूर्ति अलग होता है और विग्रह अलग होता है, ये मैं नहीं, मुझे पता था। ठीक। और विग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं डीटी, डीटी वर्शिप। हम डीटी वर्शिप करते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, डीटी वर्शिप। डीटी अलग है, मूर्ति अलग है। मूर्ति को इंग्लिश में स्टैच्यू बोलते हैं। स्टैच्यू मतलब होता है स्तब्ध, एकदम खड़ा, कोई चुपचाप, कुछ कोई आदान प्रदान नहीं, वो स्टैच्यू। हम स्टैच्यू की पूजा नहीं करते। ठीक है। हाँ, सारिका माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे घर में भी डेटीज हैं। मैं डेटीज की वर्शिप करती हूँ, लेकिन प्रभु जी हम लोग जैसे उनकी ऐसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है प्रभु। उनको ऑफरिंग करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि ऐसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना, जैसे घर की जो डेटीज हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। उनको वेलकम करते हैं, एक्चुअली घर वालों को वेलकम करते हैं और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो हम एक कॉमन शब्द यूज कर रहे हैं, वेलकम करना भी मतलब वो लाइव हो गए हैं अभी स्वीकार करने के लिए। ओके, बिकॉज प्रभु जी, क्योंकि अगर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो फिर उनको छोड़ के नहीं जा सकते ना कहीं भी, अगर हम कहीं गए। घर वालों को प्राण प्रतिष्ठा एक हमने जनरल शब्द यूज किया मंदिर वाले के लिए। अच्छा, घर में वेलकम करते हैं, तो वेलकम अगर सेवा कर रहे हैं, उनको स्वीकार कर लिया, आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ठीक है। जी जी प्रभु जी। जैसे लड्डू गोपाल स्थापित नहीं होते हैं, बट अगर उनकी सेवा चालू हो गई एक बार, तो चालू करके उनको लाइव कर रहे हैं, उसमें आ गए। जी, शब्द एक बड़ा शब्द है जो मंदिरों में करते हैं, लेकिन अगर कोई घर में उसको वैसी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, तो बस ठीक है, वो हो गया, प्रतिष्ठा हो गया। जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये जो है इस प्रकार से हम देखते हैं, कुंती महारानी भगवान के सब अंगों की कमल से तुलना करिए और इस तरीके से प्रार्थना करिए। और कुंती महारानी देखिए, हम सब लोग भगवान का दर्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे शुरू करते हैं? ऊपर से दर्शन करना शुरू करते हैं या नीचे से दर्शन करना शुरू करते हैं हम लोग भगवान का दर्शन? हाँ माता जी, कालिका माता जी और साथ में दो और माता जी बताएंगे। जी प्रभु जी, नीचे से फीट से करते हैं, पहले चरणों का दर्शन करते हैं, चरणों से दर्शन, चरण से नीचे करते हैं। लेकिन कुंती महारानी ने ऊपर से दर्शन करना चालू किया, तो सही किया है गलत किया, सोच के बताना। कुंती महारानी ने ऊपर से दर्शन करना चालू किया। हाँ बताइए पालिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सही किया, क्योंकि वो भगवान के आपने बताया ना कि वो भुआ थी, तो इस वजह से उन्होंने उनके मतलब मिडल से स्टार्ट किया था दर्शन करना, ऊपर से क्या स्टार्ट किया। भगवान क्यों किया? क्योंकि नहीं तो भगवान को लज्जा आ जाती कि ये इतनी मेरी बुआ है, ये मेरे चरणों से शुरू करे, तो भगवान को लज्जा आ जाती। इसलिए कुंती महारानी ने ऊपर से किया, क्योंकि सोचा कि भगवान इसको स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान लज्जित हो जाएंगे कि मेरी इतनी बड़ी बुआ, इतनी वृद्ध बुआ है और जो है मेरे चरणों, मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ और
मतलब उनसे आई हूँ, बहुत छोटा हूँ, मेरे चरणों से करी तो भगवान को लज्जा आ जाती। तो भगवान का सामान देखिए, भगवान के हृदय की बात जानती। सब लोग, सारा संसार उनको नीचे से चरणों से दर्शन करता है, कुंती महारानी ने ऊपर से दर्शन किया, क्योंकि भगवान को लज्जा नहीं आ जाए कि मेरी इतनी वृद्ध कुंती महारानी, जिनको मैं अपनी बुआ बोलता हूँ, वो मैं चरणों से दर्शन करना शुरू करें। तो उनको एम्बेरसमेंट नहीं हो, इसलिए जो है उन्होंने उनको ऊपर से दर्शन किया। बट सबके लिए नीचे से चरणों से ही दर्शन करना चाहिए। धीरे धीरे उठते उठते ऊपर उठते मुख का दर्शन करना चाहिए। ठीक है, तो सबको जैसे से हम भागवतम भागवत पढ़ेंगे, सबको इस चीज का ज्ञान मिलेगा। जब हम उनको अज्ञानी होते हैं तो दूसरे लोग भी हमको बुलंद चढ़ाते हैं कि तुमको कुछ आता नहीं, क्योंकि वास्तव में हमको कुछ नहीं आता है। हमको अपने शास्त्र, अपने ग्रंथ, उसके बारे में ज्ञान नहीं है, और हम व्यर्थ की तर्क वितर्क करते रहते, बिना ज्ञान होते हुए तर्क वितर्क करते। तो पहले हम अपने शास्त्र पढ़े, फिर जाके किसी को तर्क वितर्क करना चाहिए कि शास्त्र का अच्छी तरह ज्ञान। ठीक है, तो आज के यहीं पे विराम देते हैं, समय भी हो गया। चलिए, आप में से मेरे को कई लोगों के लिए टफ बोलना पड़ता है, क्योंकि बीच में थोड़ा डिसिप्लिन बनाए रखना पड़ता, नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 प्रभु जी, साधु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।